चंपत राय अनिल मिश्रा ने नैतिकता आधार पे इस्तीफा दे दिया है, क्या? किसने इस्तीफा दे दिया? चंपत राय अनिल मिश्रा। देखिए, ये जांच का विषय है और संघ विचार परिवार और ट्रस्ट को जो करना होगा वो ट्रस्ट करेगा, संघ विचार परिवार करेगा। और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा था, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, विपक्ष के चढ़ावे में ना आवे, विपक्ष के उकसावे में ना आवे। विपक्ष के पास कोई रीजन नहीं, कोई विजन नहीं, कोई एजेंडा नहीं। उसको एक मौका मिला है और उस मौके को शुद्ध रूप से राजनीतिक जामा पहनाकर भुनाने का प्रयास विपक्ष कर रहा था। हम मौन थे शुरू से, लगातार ही। हम इसलिए मौन थे क्योंकि हम चाह रहे थे कि जांच हो और एसआईटी टीम बनी। एसआईटी टीम बनने के बाद 8 लोगों की आज गिरफ्तारी हुई है। उसमें कोई भी व्यक्ति हो, चाहे राजू दास ही क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई बचेगा नहीं। और सब सलाखों के पीछे होंगे। और हमको विश्वास है संघ विचार परिवार पर, हमको विश्वास है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को पर, और उसमें जांच में वो किसी को नहीं बख्शेंगे। सभी को जेल भेजा गया। हाँ, 8 व्यक्ति जेल, सूचना मिली है कि 8 व्यक्ति जेल गए हैं। और कोई भी उसमें इन्वॉल्व हो, जो भी लोग इन्वॉल्व होगा, क्योंकि वो श्रद्धा का विषय था, आस्था का विषय है, समर्पण का विषय है, वो राजनीति का विषय ही नहीं था। और वहाँ पर जिस प्रकार से लोग राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष, इस प्रकार की राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। मैंने देखा, एक चीज़ देखकर दुखी हुआ। मैंने देखा माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया कि काकभूषुंडी गायब हो गए। तो मैंने एक व्यक्ति को फ़ोन किया, पता चला कि उन्होंने फ़ोटो भेजा कि देखिए महाराज जी, यहाँ पूजन हो रहा है, यहाँ पे काकभूषुंडी रखा हुआ है। फिर मैंने देखा एक व्यक्ति ने कहा कि धनुष बाण चोरी हो गई, धनुष बाण चोरी हो गई। तो हमने देखा कि धनुष बाण वहाँ पर रखा हुआ है। तो तमाम ऐसे चीज़ है कि जिस पर विपक्ष इन किन प्रकार सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन मुझको लगता है कि वहाँ जो चढ़ावे में, समर्पण निधि में जो श्रद्धा से जिन लोगों ने समर्पित किया है, उसमें जो घपला की गई है, तो उसमें गिरफ्तारी चल रही है। और सबके सब अंदर होंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा। जी, आज केजरीवाल भी आए थे, उन्होंने भी दर्शन वगैरह किया, फिर वही राग आलापना शुरू की। वो केजरीवाल की बात करते हैं। जो केजरीवाल उस समय में क्या कहा था, उस समय में कहा था कि मेरी नानी को, मैंने सुना, एक पंजाब का भाषण था उनका, मेरे नानी को बहुत तकलीफ हो रही है। मेरी नानी कह रही थी कि बेटा, मेरे राम वैसे नहीं है कि मस्जिद पर मंदिर बना दें। वो पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि वो बाबरी मस्जिद है। वो केजरीवाल जो पूरे मंत्रिमंडल जेल चला गया, वो केजरीवाल इतना भ्रष्ट, स्वयं जेल में था। वो केजरीवाल भ्रष्टाचार में इतना लिप्त, और वो आज आकर राम मंदिर पे सवाल खड़ा कर रहा है। इसके पहले भी वो आए थे, माननीय चंपत राय जी के साथ बहुत अच्छे अच्छे फोटो उन्होंने खिंचवाए थे। और आज मैंने सुना जब संजय सिंह को, तो बोल रहे थे कि ये चंपत राय कौन है, ऐसे भाषा का प्रयोग। तो ये सब कालनेमी है, ये सब कालनेमी राक्षस हैं। और समय समय पे अपना रूप बदलकर, रंग बदलकर और राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसे बयानबाजी करते हैं। महाराज जी, एक मामला है, राज्य कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं सरकार आने के बाद हर कोई संघ से जुड़ गया है, हर पदाधिकारी संघ का आदमी बन गया है। एक अधिकारी तो यह तक दावा किया है कि उनके पिता शाखा प्रमुख हैं। आज हर तरह की भीड़ है, फिर भी उनमें अच्छे इंसानों की कमी है। ये हकीकत है कि संगठन बढ़ रहा है, विचारधारा फैल रही है, लेकिन अगर अच्छे इंसान ही नहीं होंगे तो इस विचारधारा से क्या महत्व होगा? हमें इस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा है, सही कहा है। इसलिए सही कहा है कि मैं विद्यार्थी परिषद में था, तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति संघ के बारे में अपशब्द का प्रयोग कर रहा था। और इस बीच में मैं मिला तो संघ का बहुत बड़ा पदाधिकारी बनकर और विश्व हिंदू परिषद में काम कर रहा है। तो ऐसे लोग शासन सत्ता सरकार के साथ अपने आप को संघी बताकर, संघ विचार परिवार का बताकर, वो अपने आप को, क्योंकि उनको लगता है हम बड़े अधिकारी हैं, हम बता देंगे कि संघ विचार परिवार के हैं, संघ के हम हैं, तो मेरे ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे, मेरे को कोई कुछ कहेगा नहीं। इसके नाते ऐसे भीड़ बढ़ रही, और कोई कारण नहीं है। संघ विचार परिवार का होने का मतलब होता है राष्ट्र प्रेमी, धर्म प्रेमी, राष्ट्र के लिए समर्पित रहना, समाज के लिए समर्पित रहना और समाज के लिए कार्य और काम करना। ये नहीं होता है कि संघ विचार परिवार का नाम लेकर और बरगलाना और कुर्सी पर बैठकर आनंद लेना।